नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्रस्कोप। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की रक्षा राजनीति में कोई भी सौदा सिर्फ हथियारों का व्यापार नहीं होता, बल्कि उसी के पीछे छिपे होते हैं रणनीतिक हित, तकनीकी बढ़त और वैश्विक शक्ति संतुलन। और अब रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने भारत को अपने सर्वाधिक आधुनिक AL-51F1 यानी प्रोडक्ट 30 इंजन से जुड़े विकास अनुभव, इंजीनियरिंग समाधान और तकनीकी सहयोग की पेशकश की है। यह इंजन रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर Su-57 के लिए विकसित किया गया। अगर यह सहयोग आगे बढ़ता है दोस्तों, तो भारत के महत्वाकांक्षी AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को एक बड़ी तकनीकी बढ़त मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि क्या रूस वास्तव में अपनी सबसे उन्नत इंजन तकनीक भारत के साथ साझा करना चाहता है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक योजना छिपी हुई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AL-51F1 इंजन की। इसे रूस की नई पीढ़ी का टर्बोफैन इंजन माना जाता है, जिसे पुराने AL-41 इंजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक ईंधन कुशल और स्टेल्थ विमानों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह इंजन लगभग 11 टन ड्राई थ्रस्ट और 18 टन से अधिक टर्बर्नर थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। इसकी आधुनिक नोजल डिजाइन रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने में मदद करती है, जिससे स्टेल्थ क्षमता बेहतर होती है। साथ ही इसकी उच्च शक्ति और बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो भविष्य में लड़ाकू विमानों को बेहतर गति देने में मदद करेगा और सुपर क्रूज जैसी क्षमताएं प्रदान कर सकता है। हालांकि इस इंजन की सभी अंतिम प्रदर्शन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल उठता है कि रूस भारत को आखिर देना क्यों चाहता है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव केवल इंजन बेचने की सीमित नहीं है। रूस भारत के साथ इंजन विकास के दौरान प्राप्त इंजीनियरिंग अनुभव, डिजाइन संबंधी तकनीक की समाधान और अनुसंधान से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष साझा करने की इच्छा रखता है। इसका उद्देश्य भारत की स्वदेशी इंजन विकास कार्यक्रम को गति देना हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी तक किसी भी आधिकारिक समझौते की पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण, पूरे इंजन के डिजाइन या उत्पादन अधिकार सौंपने की पुष्टि नहीं है। इसलिए फिलहाल इसे एक संभावित तकनीकी सहयोग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रूस ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस अपने रक्षा निर्यात को मजबूत करना चाहता है और भारत उसके सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदारों में से एक है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस भारत के साथ दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है और साथ ही भविष्य में Su-57 जैसे निर्यात संस्करणों के लिए भारत के साथ सहयोग की संभावनाओं को भी मजबूत करना उसका उद्देश्य हो सकता है। हालांकि भारत द्वारा Su-57 खरीदने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और दूसरी ओर भारत अपने स्वदेशी इंजन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है और ऐसे समय में रूस को वर्षों तक का तकनीकी अनुभव भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों भारत के लिए प्रस्ताव ऐसा समय आया है जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। AMC केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत वायुसेना की भविष्य की ताकत का आधार माना जा रहा है। इंजन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत पहले से ही GE, सैफरन और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के साथ भी इंजन सहयोग पर अलग अलग स्तर पर बातचीत करता रहा है। ऐसे में रूस का यह प्रस्ताव भारत के लिए के सामने एक और महत्वपूर्ण विकल्प प्रस्तुत करता है। लेकिन अंतिम निर्णय भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं और तकनीकी मूल्यांकन और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि यह तकनीकी सहयोग वास्तविक रूप लेता है तो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान और इंजन विकास कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह प्रस्ताव केवल एक रणनीतिक संकेत था या फिर भारत और रूस के रक्षा सहयोग का नया अध्याय बनने जा रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या भारत को रूस के इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए या पूरी तरह स्वदेशी इंजन विकास पर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ऐसी ही तथ्य आधारित और गहराई से किए गए रक्षा एवं भू राजनीतिक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।